क्या आप ये बात जानते हैं आर्किटेक्चर के जो आज के मॉडर्न सॉफ्टवेयर्स है ना, स्पेशली रेंडरिंग सॉफ्टवेयर्स लाइक लुमियन, वो ग्राफिक कार्ड को उतनी ही एग्रेसिवली यूज करते हैं जितना कि एक हार्डकोर गेमिंग करती है ग्राफिक कार्ड को यूज। इसलिए आपको आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में मोस्टली प्रोफेशनल्स जो हैं वो गेमिंग लैपटॉप लेते हुए दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे ग्राफिक कार्ड की बहुत हार्डकोर जरूरत होती है, बहुत एग्रेसिवली यूज होता है और इसीलिए ये पूरी इंडस्ट्री गेमिंग की तरफ जाती हुई दिखेगी कि सबके पास आपको गेमिंग के लैपटॉप मोस्टली देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां पर सारे स्पेसिफिकेशन, सारे हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन जो है ना वो फुलफिल हो रहे होते हैं। तो आज के इस डेडिकेटेड वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 3 लैपटॉप्स के बारे में जो कि मैं रिकमेंड करूंगा 80,000 से 1 लाख के बीच में। तो लैपटॉप के बारे में समझने से पहले ये समझिए कि ये सेगमेंट जो है 80,000 से 1 लाख के बीच में इतना इंपॉर्टेंट होता क्यों है। क्योंकि यहाँ पर ही आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जिसमें कि आपको देखने को मिलता है, अगर प्रोसेसर की बात करूं तो एच परफॉर्मेंस का मतलब कि हाई परफॉर्मेंस की स्पेसिफिकेशन वाला आपको लैपटॉप देखने को मिलेगा, या फिर एचएस, और या फिर उसके सबसे टॉप जो अभी तक लैपटॉप इंडस्ट्री में आया है वो है एचएक्स। लास्ट ईयर ही लॉन्च हुआ था एचएस और एचएक्स। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ मार्केट में एच लीड करता था। मतलब कि अगर आप कोर i5 ले रहे हैं, i7 ले रहे हैं या Ryzen 5, Ryzen 7 ले रहे हैं तो उसमें H लिखा हुआ होता था। लेकिन 2024 के बाद से HS और HX जो है वो मार्केट में न्यूली लॉन्च हुआ और अभी यही ही लीड कर रहे हैं। इनसे ऊपर लैपटॉप की इंडस्ट्री में कोई भी प्रोसेसर नहीं है। अगर आपको इन प्रोसेसर को समझना है ना तो सिंपल लैंग्वेज में समझो, एच जो है अभी तक लीड कर रहा था, एचएक्स जो है वो अब सबसे हार्डकोर गेमिंग के लिए और मल्टीटास्किंग के लिए बना है प्रोसेसर, और इन दोनों के बीच में आता है एचएक्स। ये थोड़ा सा पावर को बचाता भी है और हाई परफॉर्मेंस देता भी है। लेकिन वहीं पर अगर आप एचएक्स की बात करोगे तो ये पावर को बिल्कुल नहीं बचाता, सिर्फ और सिर्फ हाई परफॉर्मेंस देने में पुश करता है। तो ये हुआ प्रोसेसर के बारे में। अब बात करते हैं ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड इस सेगमेंट में आपको डेडिकेटेड लेना जरूरी है। आरटीएक्स सीरीज आज की डेट में होना जरूरी है, चाहे तो आप 3060 ले लीजिए, 3050 या फिर 4050 और 4060 ले लीजिए। 4050 का मतलब समझिए 4th जनरेशन, 3050 का मतलब समझिए, मतलब 3 लिखा है तो 3rd जनरेशन, और सबसे लेटेस्ट जो चल रहा है वो भी 4th जनरेशन चल रहा है जो कि 4050 या 4060 है। अब बात करते हैं रैम की। रैम आपको 16 GB का DDR5 या DDR6 होना चाहिए इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। इससे नीचे हुआ तो गलती से भी मत लेना। तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और समझते हैं वो 3 लैपटॉप जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा आप लोग को इस प्राइस सेगमेंट के बीच में। तो यहाँ पर सबसे पहला लैपटॉप आप लोग को देखने को मिलेगा वो है HP का विक्टस। जी हाँ, अगर HP के विक्टस की बात करूं तो इसका जो प्रोसेसर है ना वो आपको i7 देखने को मिलेगा, वो भी 13th जेन का। 13th जनरेशन मतलब समझो सबसे लेटेस्ट जनरेशन अभी यही चल रही है, तो सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर आप लोग को देखने को मिलेगा। और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो एच होने वाली है, जो मैंने कहा था ना एच, एचएक्स और एचएक्स, तो एच इसकी टेक्नोलॉजी होने वाली है। प्रोसेसर में एच लिखा हुआ मिलेगा आप लोग को। रैम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप लोग को 16 GB का DDR6 का देखने को मिलेगा। ये जो DDR6 है ना, ये जो 3 लैपटॉप में रिकमेंड करूंगा उन तीनों में ही देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ इसी में। तो इसकी टेक्नोलॉजी वे मोर फास्टर होने वाली है रैम के मामले में, और स्पीड के मामले में 16 GB का आप लोग को देखने को मिलेगा। इसको आप अपग्रेड कर सकते हो अप टू 32 GB तक। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी अपग्रेड करोगे तो 16+16 ही लगाना, 16+8 मत लगाना, 16+4 मत लगाना। मतलब दोनों ड्यूल चैनल होने चाहिए सिमिलर पैरेलल पे, ताकि वो गैंग होके चल सके। आप सोचोगे मैंने 24 GB का रैम लगा रखा है 16+8 का, तो आखिर चल क्यों नहीं रहा, क्यों ब्लू ब्लू स्क्रीन आ रही है या फिर क्यों क्रैश कर जा रहा है? वो इसलिए क्योंकि दोनों ही सेम फ्रीक्वेंसी की नहीं है और दोनों ही सेम जीबी की नहीं है, इसीलिए। तो रैम के बाद अगर बात करें ग्राफिक कार्ड की तो 6 GB का आपको ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ इसमें आप लोग को RTX सीरीज का 4050 का ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेगा, 4th जनरेशन, जो कि मैंने आपको बोला था लेटेस्ट चल रहा है। एंड अगर बात करें स्टोरेज की तो 1 TB का आप लोग को देखने को मिलेगा SSD, मतलब कि NVMe वाला देखने को मिलेगा, जो स्लॉट आता है पतला सा रैम की तरह लगता है, वही आप लोगों को मिलेगा 1 TB का। एंड रेस्ट अगर स्क्रीन साइज की बात करूं तो 15.6 इंच का है और 144 रिफ्रेश रेट का है। चलिए छोड़िए ये सारी बातें, ये समझते हैं कि आपको ये लैपटॉप क्यों लेना चाहिए। अगर आपको एक मैसिव स्टोरेज वाला लैपटॉप चाहिए, साथ ही साथ हाई रिफ्रेशिंग रेट और एचपी की रिलायबिलिटी, तो अगर आपको एचपी के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, एचपी अभी मार्केट में बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। आपको हर जगह एचपी के ऑप्शंस बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। इनका भी सर्विस सेंटर हो, चाहे पार्ट्स की अवेलेबिलिटी हो, और चाहे आपको इनके शोरूम्स हो, चाहे आप अमेजोन पे देखो, फ्लिपकार्ट पे देखो, हर जगह आपको एचपी डोमिनेट करता हुआ दिखेगा। 22% का मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है एचपी, और वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट
आप लोग को ये पीसी वेंडर बनाने वाली कंपनी देखने को मिलने वाली है। तो एचपी की रिलायबिलिटी आप लोग को मिलने वाली है। पार्ट्स कोई खराब हो जाए तो जल्दी अवेलेबिलिटी हो जाएगी। सर्विस सेंटर पे क्विक काम हो रहा है, क्विक रेजोल्यूशन है, तो बिल्कुल से कोई भी इशू नहीं होने वाला। अगर आपको एचपी पे जाना है तो डेफिनेटली गो फॉर दिस लैपटॉप। चलिए सेकंड रिकमेंडेशन समझने से पहले ये समझिए कि लैपटॉप ना हर किसी की अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। मतलब देखा जाए तो हार्डवेयर जो मैंने आपको बोला ना वो तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके बाद भी बहुत लोग अपने हिसाब से पर्सनलाइज होते हुए लैपटॉप लेते हैं। किन्हीं को इसी हार्डवेयर में थिन लैपटॉप चाहिए होते हैं, किसी को क्यूट चाहिए, किसी को हार्डकोर चाहिए और किसी को जो है वो स्पेसिफिकेशन ज्यादा अच्छे चाहिए, मतलब फीचर्स ज्यादा हो उसके अंदर, और किसी का होता है ब्रांड पे जाना। तो वहीं पर ये आता है सेकंड नंबर पे जो मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ, वो है डेल का G15। अगर मैं आपको बात करूँ जो 15, 16, 17 जो नाम के साथ लिखा रहता है ना, ये स्क्रीन साइज को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर G15 है मतलब 15.6 इंच का आपको इसका स्क्रीन साइज देखने को मिलेगा। हमेशा याद रखना ये क्विक हैक है कि जहां पर जो नंबर लिखा है ना उसी साइज का स्क्रीन मिलने वाला है। इतनी सिंपल सी बात है। तो चलिए बात करते हैं डेल के G15 की। तो इसके प्रोसेसर में आपको i7 और HX देखने को मिलेगा, 13th जनरेशन का HX, मतलब कि हार्डकोर, मतलब कि कोई पावर कंजम्पशन को रोकने वाला नहीं, कुछ नहीं, एकदम हार्डकोर एग्रेसिवली आपको जो है वो परफॉर्मेंस देगा HX। इन तीनों लैपटॉप में ये एक अकेला लैपटॉप है जो HX प्रोसेसर के साथ आता है, जो कि डेल का है G15। सेकेंडली बात करूं तो 16 GB का रैम देखने को मिलेगा। ग्राफिक कार्ड की अगर बात करूं तो यहाँ पे आपको 6 GB का ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेगा, लेकिन RTX सीरीज का 3rd जनरेशन का 3050 का देखने को मिलेगा। मतलब जहां पर आपको प्रोसेसर मिल रहा है HX का, वहां पर आपको ग्राफिक कार्ड जो वो 3050 का देखने को मिलेगा, 3rd जनरेशन का। बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, इसीलिए इसको इस लिस्ट में रखा है कि ग्राफिक कार्ड 3050 सोच के ऐसा मत सोचना कि नहीं ये नहीं लेंगे। जी नहीं, प्रोसेसर का HX देखते हुए जरूर से ले लेना, इसलिए इसको रिकमेंडेड लिस्ट में सेकंड नंबर पर रखा है मैंने। वहीं पर अगर मैं बात करूं तो स्क्रीन साइज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर बात करें स्टोरेज की तो 512 GB का आपको SSD देखने को मिलेगा, एंड डेफिनेटली इसको आप अपग्रेड कर सकते हो बहुत आसानी से। स्क्रीन की अगर रिफ्रेश रेट की बात करूं तो 120 हर्ट्ज का आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चलिए अब आपको ये जानना होगा कि ये लैपटॉप आपको क्यों लेना चाहिए। तो जी मेरी रिकमेंडेशन ये इस पे इसलिए आती है क्योंकि सबसे पहला डेल की रिलायबिलिटी। डेल आज भी एक रिनोन ब्रांड है जिसका नाम लेते ही आपको उसकी ड्यूरेबिलिटी, जो उसका हार्डकोर प्लास्टिक्स होते हैं, जो उसके मटेरियल्स होते हैं, जो उसकी क्वालिटी होती है, वो आज भी कोई क्रैक नहीं कर पाया है। अगर अदर कंपनीज की मैं बात करूं तो डेल की रिलायबिलिटी रिनोन ब्रांड है। और साथ में अगर मैं बात करूं तो HX प्रोसेसर, ये तीनों लैपटॉप में किसी में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। सो अगर आपको एकदम हार्डकोर परफॉर्मेंस ही चाहिए, ट्रस्ट मी आप इस लैपटॉप की तरफ जा सकते हो, और इसीलिए इसको मैंने सेकंड नंबर पर रखा है। चलिए तो इस लिस्ट की सबसे लास्ट लैपटॉप और सबसे टॉप मोस्ट रिकमेंडेड लैपटॉप की मैं अगर बात करूं तो वो है MSI का कटाना A17। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला A17 मतलब 17 आया ना, इसका मतलब स्क्रीन साइज कितने इंच का होने वाला है, 17.3 इंच का, मतलब मोर और लेस 17 इंच का आप लोग को स्क्रीन साइज देखने को मिलेगा। देखिए स्क्रीन साइज जितना अच्छा उतना अच्छी विजिबिलिटी होती है, और आपको ड्यूल मॉनिटर लेने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब ड्यूल सेटअप लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लैपटॉप स्क्रीन पे जब आप ऑटोकैड खोलते हो या कोई भी आप सॉफ्टवेयर खोलते हो ना, तो उसके टूल बार्स ही मोस्ट ऑफ दी जगह तो स्पेस ले लेते हैं। 25% स्क्रीन साइज का जो है वो स्पेस ले लेते हैं, इसलिए 17 इंच इज द बेस्ट वन, इसलिए इसको बेस्ट रिकमेंडेड लैपटॉप के 3rd नंबर पर रखा है। और ये आप लोग को एग्जैक्टली 1 लाख का देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर मैं इसके प्रोसेसर की बात करूँ ना तो AMD Ryzen 9 देखने को मिलेगा HS सीरीज के साथ, Ryzen 9, जो कि इन तीनों ही लैपटॉप में सबसे टॉप मोस्ट आप कह सकते हो तो Ryzen 9 होने वाला है। जैसे कि Core i9 है, Intel Core i9, वैसे ही Ryzen 9 है, इससे ऊपर कोई प्रोसेसर नहीं आता है, और उसमें भी आपको HS टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं रैम की तो 16 GB का आप लोगों को रैम देखने को मिलेगा DDR5 का। और अगर मैं बात करूं ग्राफिक कार्ड की तो यहाँ पर आप लोग को RTX सीरीज का 4050 का ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेगा। रेस्ट अगर स्टोरेज की बात करें तो 1 TB का आप लोग को देखने को मिलेगा। चलिए तो इसको समझते हैं कि इस पर्टिकुलर लैपटॉप को आपको क्यों लेना चाहिए। वो इसलिए सबसे पहला इसमें AI प्रोडक्टिविटी फीचर्स डाले गए हैं भर भर के। मतलब कि अगर आपको अपनी प्रोडक्टिविटी और एनहेंस करनी है तो इसमें AI फीचर्स बहुत सारे डाले गए हैं। सेकेंडली इसका जो प्रोसेसर है Ryzen 9, इससे ऊपर कोई प्रोसेसर नहीं है, तो ये एक बेस्ट डील बनाता है इसको। और चेरी ऑन टॉप जिसे बोलते हैं वो बनाता है इसको HS प्रोसेसर जो है, प्लस इसका स्क्रीन साइज। तो ये एक बेस्ट डील होगी अगर इन तीनों लैपटॉप में बात करूं। अगर आपका 1 लाख का बजट है तो आप ये एक बेस्ट डील होगी। अगर आप ये लेना चाहें डेफिनेटली गो फॉर दिस लैपटॉप। इन सब लैपटॉप के लिंक आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। गो डेफिनेटली चेक इट आउट।
एंड आई एम टेलिंग यू ये 3 लैपटॉप मस्ट रिकमेंड है अगर आपका बजट जो है वो 80 से 1 लाख के बीच में है, और अगर आपका बजट जो है थोड़ा-सा एंट्री सेगमेंट में है, तो आप हमारी इस वाली वीडियो को ज़रूर से देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया है कि कैसे आप 60 से 80 के बीच में कौन से लैपटॉप ले सकते हैं।